So the next important part of the chapter is कि what happened to an acid or a base in a water solution. Water solution means water क्या होता है न्यूट्रल, एसिड तो एसिड ही है, बेस बेस ही है। और हमने देखा था एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं पर न्यूट्रल चीज से रिएक्ट नहीं करते हैं। पर स्टिल वी वांट टू सी कि एसिड को यदि पानी मिलाते हैं, हम बोलते हैं ना डाइल्यूट एसिड हमें क्या बोला था, एसिड विद वाटर। और एसिड डाइल्यूट बेस बोलते हैं मीन्स बेस विद वाटर। तो क्या उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उस एसिड में जिसमें पानी मिलाते हैं बेस में, और होता क्या है मिलाते समय क्या होता है और मिलने के बाद क्या होता है, वो हमको समझना है। और ये हम समझ गए तो हम पूरा आगे का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसको समझने के लिए करते हैं लेट्स डू एन एक्टिविटी की जाए। एक्टिविटी क्या है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, ड्राई एंड बिल्कुल क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, आप अवेलेबल है। टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, टोंग से पकड़ना है। टोंग से इसलिए पकड़ना है क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्योर एसिड या प्योर बेस। तो हमने एक तो नमक लिया, नमक तो रिएक्टिव नहीं होता है, सिंपल खाने वाला नमक, टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, टोंग से पकड़ लिया। अब हम इसमें डालेंगे कंसनट्रेटेड, कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं इस बार हम, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कंसनट्रेटेड मीन्स देयर इज नो वाटर। यही चेक कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट तो यही है कि एसिड या बेस में पानी मिलाते हैं तो होता क्या है, वही चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने प्योर लिया, बिना दूध जैसे होता है बिना पानी का मिला हुआ दूध लिया है, राइट, बिल्कुल गाढ़ा है। गाढ़ा मीन्स इट्स डेंजरस, वेरी हाईली रिएक्टिव। तो इसलिए हम इसको क्या डालते हैं, जब डालते हैं तो क्या होते हैं, ड्रॉपर लेते हैं, और ड्रॉपर से इससे धीरे धीरे डालते हैं, धीरे धीरे डालते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और टोंग हमने यूज़ कर ही लिए हैं तो हमारे हाथ पे भी नहीं गिरेगा, वो बेनिफिट हो गया हमको एक। ओके, जब हम इसमें डाल देते हैं यू विल ऑब्जर्व समथिंग। तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्टेड, स्टार्ट होने से बबलिंग होना स्टार्ट हो गई। बबल मीन्स इसमें से कुछ गैस निकल रही है, दैट मीन्स गैस निकल रही होगी। अब हमको क्या करना है, इसी गैस को हमको टेस्ट करना है कि जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड पर सल्फ्रिक एसिड डाला, जो गैस जनरेट हो रही है वो क्या गैस जनरेट हो रही है, उसका नेचर क्या है। किससे चेक करते हैं नेचर, कि वो एसिडिक है बेसिक है, हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे। कैसे लिटमस करेंगे, दो तरह के लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा पर एक होगा ड्राई और एक को हम वेट कर लेंगे। किससे वेट करेंगे, पानी से। तो एक में पानी लगा हुआ लिटमस पेपर है और एक ड्राई है बिल्कुल। अब यहाँ से गैस निकल रही है, अब इतनी गैस निकलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको क्या है कि हमको इसमें क्या करते हैं, एक कॉर्क लगाते हैं, एक डिलीवरी ट्यूब लेते हैं और उस गैस के आगे हम लिटमस पेपर रख देंगे। एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व कि ये लिटमस पेपर जो है क्या इसका कलर चेंज होता है नहीं होता है। तो हमने दो तरह के लिटमस पेपर हैं, नीले लिए हैं, ब्लू कलर के लिए हैं, बट वन इज वेट अनदर इज विथ मॉइस्चर और अ वेट वन। तो आप देखोगे किसी एक केस के अंदर वेट या ड्राई में से एक लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। तो हमें ये पता लगाना है कि किस लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ। और देखो कलर क्या हो गया, ब्लू से रेड हो गया, दैट मीन्स यहाँ जो भी कुछ हुआ वो रेड क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे एसिड है। तो जो भी कुछ आ रहा है जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर। और क्या निकल रहा है ये भी समझ लेते हैं। तो हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला तो क्या जनरेट हुआ, ये बाहर वाले दोनों रिएक्ट हो गए, अंदर वाले दोनों हुए, तो ये HCl बन गया, हाइड्रोक्लोराइड गैस बन गई। तो जो गैस निकल रही है किस कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोक्लोराइड गैस। और इसी गैस से हमको पता लगाना है कि हमारा एक बार लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर हमारा कलर चेंज किया, वेट वाले ने या ड्राई वाले ने, और किया तो क्यों किया। इस रिएक्शन को हम नॉर्मली कहते हैं बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट में करते हैं, हम ह्यूमिड इन्वायरमेंट में करते हैं। ह्यूमिड इन्वायरमेंट मीन्स बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स एयर के अंदर हमारी क्या बोला, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यदि हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था ह्यूमिडिटी में, तो हमारा क्या होता है, जब तक ये कॉर्क नहीं लगाया, ये गैस जनरेट हो रही है, तो हो सकता है कि पानी एयर अंदर भी भरी होगी पहले भी, और हाइड्रोक्लोराइड गैस निकल रही है, तो हो सकता है कुछ 100% हमारी गैस पूरी ना निकल पाए, तो कुछ देर तक तो वो अंदर ही रहे, फिर धीरे धीरे करके बाहर निकले। पता लगा उतनी देर में हमारा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमने 1 ग्राम ही लिया है, वो रिएक्शन ही खत्म हो गया। इसलिए क्या करते हैं कि यदि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके आगे लगा देते हैं डिलीवरी ट्यूब पे। ये क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है कि यदि हाइड्रोक्लोराइड के साथ कुछ मॉइस्चर भी आ रही होगी तो मॉइस्चर पहले ही यहीं ऑब्जर्व हो जाएगी। सिर्फ जो बाहर निकलेगा, अल्टीमेटली जो बाहर निकलेगी, दैट विल बी ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो बाहर आ रही होगी वो बिल्कुल ड्राई होगी, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक गीले लिटमस पेपर को और एक ड्राई लिटमस पेपर को हमको रिएक्शन देखना है। यहाँ तक क्लियर।
ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। जब हमने HCl गैस जो बाहर निकली है, जो 100% ड्राई है, और ड्राई लिटमस रखा, तो क्या कुछ रिएक्शन हुआ? रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन टूटेंगे, रिएक्शन हमेशा ऐसे ही होता है। तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, क्लोराइड में रिएक्शन हो जाएगा। पर हमने देखा ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स जब मैंने ड्राई लिटमस रखा तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दैट मीन्स लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। उसका मतलब यह है कि देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक। दूसरे केस में अंदर जब हमने वेट लिटमस पेपर रखा तो हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रेक हुई, उसने हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन बनाया। प्लस क्योंकि लिटमस पेपर के साथ वाटर है, तो इसको हम लिटमस पेपर की जगह हम क्या ले सकते हैं? उसके अंदर वाटर है। लिटमस पेपर ऐसा तो रिएक्ट नहीं कर रहा, उसके अंदर जो वाटर है H2O, वो इस हाइड्रोजन क्लोराइड जब टूट रही है तो रिएक्शन होगा। तो ये हाइड्रोजन का जो आयन है वो किस तरह का? पानी के साथ ऐड हो जाएगा और क्लोराइड आयन फ्री रहेगा। दैट मीन्स हम जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो दो चीज हो रही होती हैं। या तो मेरी हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, अलग अलग हाइड्रोजन और क्लोराइड के आयन पानी में घूमते मिक्स रहते हैं, या जब मिक्स होने के बाद कुछ कुछ ऐसे हाइड्रोजन आयन होते हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स के ये H3O प्लस बनाते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन मीन्स वाटर के साथ एक हाइड्रोजन और ऐड हो गई, दैट इज कॉल्ड H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये चीज होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्टिविटी से कुछ आप इंटरफेयर कर सकते हो, कुछ पता लगा सकते हो कि एसिडिक नेचर है कि बेसिक है जो गैस निकल रही है। क्या इंटरफेयर कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? ड्राई HCl जो उसके बारे में गैस जो निकली, या HCl सोल्यूशन के बारे में? हम कर सकते हैं। क्या इन्फर कर सकते हैं? देखो ध्यान से। जब ये HCl गैस गई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस गई, तो वो गैस ही थी खाली, वो रिएक्ट नहीं हुई। पर जब वो पानी में गई तो इट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन इन वाटर, और थोड़ा और ज़्यादा हुए तो हाइड्रोनियम आयन बना दिए प्लस क्लोराइड। दैट मीन्स वो पानी में जाके घुल गई। घुल गई मीन्स क्या हुआ? उसमें आयंस आ गए, और जब आयंस आ जाते हैं तो वी से HCl का सोल्यूशन बन गया। HCl प्लस वाटर इज नाउ इट सोल्यूशन, नाउ इट इज डाइल्यूटेड। इसमें पानी में एक सोल्यूशन, और HCl के डाइल्यूटेड सोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम उसको गैस नहीं बोलेंगे, HCl गैस नहीं बोलेंगे। जब ये बाहर निकली, जब उससे रिएक्ट होकर यहाँ पे बन गया तो क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। जैसे ही एसिड बना तो उसने क्या किया? एसिड बनते ही लिटमस पेपर का कलर चेंज कर दिया। क्योंकि देखो हाइड्रोजन क्लोराइड तो गैस थी, जब ये ड्राई लिटमस पे तो पानी था ही नहीं, किसी से रिएक्ट नहीं हुई, तो ये खाली गैस ही रही, हाइड्रोक्लोराइड गैस रही, एसिड नहीं। पानी के साथ आने ही रिएक्शन हुआ और क्या बन गई? एसिड, इसलिए कलर चेंज हुआ। ये क्लियर? ये तो इन्फर कर सकते हैं इससे। सेम वे में कोई भी यदि मैं रिएक्शन, सेम रिएक्शन यदि सोडियम क्लोराइड में, या मैं लेता मतलब क्या बोलते हैं, बेस ले लेता, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता, और उसमें सेम रिएक्शन करता, गैस निकलती, तो वो जो पानी में वेट लिटमस में क्या होता? पानी होता। तो ये क्या बनाता? Na, ये ब्रेक होते, NaNOH, दो आयन बनते, राइट। तो पानी में आते ही क्या होता? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एस बेस, इट इज बेसिक इन नेचर, वो ओके है। बट ये अभी बेस नहीं है। बेस तब बना उसका सोल्यूशन फॉर्म में जब आया, जैसे ही वो पानी में आया उसके आयंस आ गए, और जैसे ही किसी चीज में आयन आ गए, नाउ इट इज वेरी रिएक्टिव, राइट। इलेक्ट्रिसिटी दो तो बल्ब जल जाता है, ये हमने देखा था। देखा था नहीं देखा था? तो यही एक्सपेरिमेंट सीखा था। दैट मीन्स, और जब आयन का एक्सचेंज होने लगता है, मीन्स आयन मीन्स इनडायरेक्टली क्या बने? आयन मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। दैट मीन्स नाउ दे आर वेरी रिएक्टिव, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। चलो इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं। और OH आयन को क्या बोलते हैं? हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलते हैं। जैसे इसको हाइड्रोनियम आयन बोला, इसको OH आयन मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस। तो बेस में हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन होते हैं और एसिड में हाइड्रोनियम आयन होते हैं। ये तब बनते हैं जब उनको हम पानी में मिलाते हैं। किसको? एसिड या बेस को। सो ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऐसे भी हैं, एसिड तो सब मिल जाते हैं, पर कुछ बेसिस होते हैं, ऐसा नहीं 100% जो बेस होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिल गया, तो जो मिल जाते हैं पानी के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली। तो वो जो बेस होते हैं उनको बोलते हैं हम अल्कली। तो वो बेसिस जो पानी में ऐड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अल्कली। तो बहुत बार आप वर्ड यूज करोगे एसिड या बेस, या बोलोगे एसिड या अल्कली। तो अल्कली मीन्स वो बेस जो पानी में घुल जाए। क्लियर है?
ओके, अब एक थोड़ा सा ना डिटेल में हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा कि एसिड और वाटर हम यदि मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो बन जाता है डाइल्यूट एसिड। यही हमने सीखा यहाँ पे, HCl प्लस वेट लिस्टमेंट में क्या हो गया। और डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन के आयंस होते हैं। सेम है बेस और वाटर में मिलाएंगे, डाइल्यूट बेस बोलेंगे, उसमें कौन से आयन होंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होंगे। प्लस एक और चीज होगी, जब आप ये रिएक्शन करोगे ना तो देखोगे बहुत हीट प्रोड्यूस हुई, ये इतनी गर्म हो जाएगी कि आपको पकड़ना मुश्किल होगा। इसलिए आपको पहले ही बोल दिया था कि यूज पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स को यूज करो, नहीं तो आपके क्या होता, हाथ जल जाते हैं, आप पकड़ ही नहीं पाते इसको। दैट मीन्स बेस और वाटर में भी ऐसे होता है, यस एग्जैक्टली सेम। तो लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो जब भी आप एसिड में पानी मिलाते हो या पानी में एसिड मिलाते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो एसिड तो बन ही जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप ना दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, नहीं कुछ नहीं होती, जो ठंडा था ठंडा ही रहता है। वेयर एज एसिड के फेस में या बेस के केस में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वेन एवर कोई भी दो रिएक्शन के अंदर कोई भी चीज़ों को ऐड करने पे यदि प्रोडक्ट के साथ साथ ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, हीट यदि प्रोड्यूस होती है, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज व्हाट वी लर्न। एक्सोथर्मिक मींस जो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, थर्मिक मींस हीट को ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एसिड और वाटर और बेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी होगी लैब में। क्या ध्यान रखनी होगी, यदि आपके पास एक बीकर है, मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर एसिड है और उसमें आप पानी डाल दो, तो यदि आप एसिड में पानी डालोगे तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, पूरा पूरा एसिड है, कंसंट्रेट है। आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, तो ये जैसे मैंने बॉल फॉर्म में दिखा दिया, तो सडनली क्या होगा, पानी अंदर चला गया, चारों तरफ एसिड है, तो चारों तरफ का एसिड ना ये पानी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। सो इट विल जनरेट लॉट ऑफ हीट और एकदम ब्लास्ट होने का डर रहेगा। सो बहुत बार लैब में बच्चे यदि गलती कर जाते हैं आप लोग कि एसिड या बेस के अंदर पानी डाल देते हैं थोड़ा ज़्यादा, गलती से ज़्यादा पानी डल गया हल्का सा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि ये टेस्ट ट्यूब्स फट जाती हैं, बीकर्स फट जाते हैं। तो करना क्या आपको, आपको ये करना है, पानी में उल्टा करना है। बीकर में क्या लेना है, पानी लेना है और उसमें धीरे धीरे एसिड डालना है। सो दैट आप पानी में यदि एसिड डालेंगे तो जरा सा जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा और पानी में घुल जाएगा, राइट। अदरवाइज तो डेंजरस हो गया। और हमने क्या देखा था, एसिड प्लस बेस जो होते हैं वो सॉल्ट जनरेट करते हैं और वाटर जनरेट करते हैं, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन और कुछ चीज होगा, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, हाइड्रोजन सल्फेट होगा, कुछ हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकता है, तो हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं मेटल। और ओ एच आयन, क्योंकि हमने क्या सीखा था, अल्कलीस या एसिड्स में मतलब बेस में क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं, एसिड में हाइड्रोनियम आयन होते हैं या हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन ये। अब देखो जब ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ये बीच की चीज़ें ऐड हो जा रही हैं और ये बाहर वाली चीज़ें बाहर हो जाती हैं, तो क्या बना देता है, ये एम एक्स बना देता है और ये एच ओ एच। एच ओ एच क्या होता है, इस वाटर, या एच ओ एच को आप ध्यान से देखोगे, ये हाइड्रोजन आयन है एक्वियस फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, और उसी लिक्विड फॉर्म में ये ओ एच आयंस है। और हाइड्रो एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन एक्वियस फॉर्म में जब ऐड होते हैं तो ये फॉर्म वाटर इन लिक्विड, सो ये पानी बना देते हैं। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो इसलिए वैसा हो रहा होता है, इसलिए पानी बन रहा था, इन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया, हमने इसलिए बोला था ना पानी न्यूट्रल है। हमने ये तो समझ लिया था कि जैसे हमने सॉल्ट बनाया था NaCl, कैसे वो न्यूट्रलाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है इसलिए न्यूट्रलाइज हुआ। पानी को हम शुरू से बोले थे वो न्यूट्रल होता है, पर क्यों होता है, इसलिए होता है, यहाँ प्लस है या माइनस है, ये एक दूसरे को देना लेना हो गया, तो इट इज नाउ न्यूट्रल। तो पानी इज ऑल्सो न्यूट्रल थिंग। दैट इज वाई एसिड बेस का रिएक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो होता है न्यूट्रल। और रिएक्शन ही तब तक चलता है जब तक चीज़ें न्यूट्रलाइज नहीं होता है। ये सृष्टि का नहीं है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप दो चीज़ को रिएक्ट करो, जब तक वो स्टेबल फॉर्म में नहीं आ जाते हैं तब तक रिएक्शन होता रहेगा। एक बार नॉर्मल हो गए, नॉर्मलाइज हो गए, देन कुछ नहीं होने वाला। क्लियर, वेरी गुड।